लोधरा के मोहम्मद वसीम ने जिस्म के दर्जा हरारत से चलने वाली टार्च लाइट तैयार करके हैरत में मुब्तला कर दिया। ये टार्च कैसे काम करेगी और इसको मोहम्मद वसीम ने कैसे बनाया? साइंस का कंपटीशन था, नाम है हैकाडे। तो वहाँ पर जैसे ही मैंने इसको रिप्रेजेंट किया, $1000 इसका इनाम मिल गया। मोहम्मद वसीम मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं ये क्या चीज़ है, कैसे तैयार की है। वसीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताएं ये कैसी टॉर्च आपने तैयार की है, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं? कभी लाइट होती है, कभी नहीं होती। एनर्जी के मसाइल वैसे ही चल रहे हैं। फिर कुछ जगह ऐसी आ जाती हैं, फिर कभी ना सोलर होता है, ना बैटरी होती है, ना चार्जिंग सिस्टम होता है। मैं मिसाल दे देता हूँ कि अल्लाह ना करे कभी ज़लज़ले की सिचुएशन बन जाती है, कभी सैलाब की सिचुएशन बन जाती है, तो वहाँ पर सोलर भी नहीं रहता है, ठीक है, और ना कोई और इलेक्ट्रिसिटी का फिर सूरत हाल होती है। तो फिर इन जगहों के लिए फिर इस तरह की चीज़ बहुत ही आइडियल चीज़ है। तो जब और है कि जिस तरीके से हमारे बच्चे हैं, रात को जिनको पढ़ने की ज़रूरत पेश आती है, तो उनके पास भी फिर यही होता है कि उनके पास कुछ ऐसी जगह वहाँ पर लाइट भी नहीं होती है। चलो लाइट जाना तो एक अलग चीज़ है, वहाँ पर फिर लाइट भी नहीं होती है। तो उसकी भी एक मैंने टार्च बनाया हुआ है। तो वो क्या है, आप माथे पे बांध लें, जहाँ आप देखेंगे वहाँ पर आपकी रोशनी होगी, तो वो हैंड्स फ्री हो जाता है। भाई हाथ को भी आप हाथ में पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, इस तरह का टार्च हो जाता है। इस टार्च को मैंने बना लिया था 2014 में ही, और 2018 के अंदर जो है ना, मैंने इसको रिप्रेजेंट किया था यूएसए के अंदर। कंपनी है इंडिगोगो, तो वहाँ पर प्रेजेंट किया। उसके बाद इसका एक सर्टिफिकेट भी हासिल किया कि भी आया कि ये प्रोडक्ट मार्केट में आने के काबिल है या नहीं है। उसकी फिर टेस्ट वेरिफिकेशन होती है। वो सर्टिफिकेट मुझे दिया गया था एरो इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट। और ये जो सर्टिफिकेट है 2 लोगों को मिला था, मतलब है कि इस मतलब बॉडी हीट की एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो फर्स्ट पर्सन था उसको तकरीबन ये देख लें कि कोई $50,000 इनाम मिले थे। तो मैं भी उसी में शामिल था। तो मुझे बताया गया कि भाई आपको इनाम नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इनाम इसलिए नहीं मिलेगा कि या तो यूएसए नेशनल हो या आप यूरोपियन हो, तो अब आपको इनाम मिल जाएगा। फिर मैंने कहा चलें, बहुत अच्छी बात है कि मुझे एक सर्टिफिकेट मिल गया है कि आप इस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकते हैं। साइंस का एक और कंपटीशन था, नाम है हैकाडे, वो भी यूएसए का ही था। तो वहाँ पर जैसे ही मैंने इसको रिप्रेजेंट किया, तो जाते ही मुझे $1000 इसका इनाम मिल गया। तो उस वक्त बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मैंने साइंस में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें बनाई हैं। कुछ याद रहती हैं, कुछ नहीं होती, क्योंकि हैं इतनी ज़्यादा। तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह आपको तकलीफ़ देते रहेंगे। तो उस पर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि यार मैंने ये चीज़ बनाई और मुझे इनाम की सूरत में मिल भी गया है। इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं, कितना टाइम ये एनर्जी के साथ यानी कि दर्जा हरारत के साथ चल सकती है, और किस किस उम्र के बच्चे इसको चला सकते हैं? छोटा बच्चा भी चला सकता है इसको अपनी दर्जा हरारत से जिस्म के? जी बिल्कुल। हमारे जो इंसानों का दर्जा हरारत होता है वो 33 जो होता है ना सेंटीग्रेड, एक आम दर्जा हरारत है। सबका तकरीबन एक ही होता है, कोई शायद कोई पॉइंट्स का फ़र्क होता है, अलग बात है, अदरवाइज़ ये एवरेज टेम्परेचर है। तो चाहे वो छोटा हो, बच्चा हो, तमाम इंसानों का एक ही टेम्परेचर होता है। हाँ, सर्दियों में कभी हमको ऐसा लगता है कि शायद हमारा दर्जा हरारत ज़्यादा हो गया है, और गर्मियों में हमें ऐसा लगता है कि हमारे जिस्म का दर्जा हरारत कम हो गया है, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं होती, वो सेम ही रहता है। किस किस से आपने इसको बनाया है, क्या क्या लगाया है, कहाँ कहाँ से लिया है ये सब जो इसको बनाने में आपकी जिसने मदद की है? जी बिल्कुल। इसके अंदर मैं चलें इसको पकड़ लेता हूँ और साथ दिखा भी देते हैं। ये ओपन सोर्स है, ये नहीं है कोई इसमें कोई हिडन प्रोडक्ट है। सिंपल ये जो है सेकंड जो इसका नीचे वाला पार्ट है, ये क्या है, ये पेल्टियर मॉड्यूल इसका नाम है। अगर आप गूगल करेंगे पेल्टियर मॉड्यूल, या ठीक है ना, पेल्टियर थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर भी कह सकते हैं इसको, प्राइस इन पाकिस्तान। तो मैं उम्मीद करता हूँ एटलीस्ट जो है फ्रंट पेज पे गूगल के आपको 10 से 12 स्टोर मिल जाएंगे, वहाँ से आपको ये अवेलेबल हो सकता है। सेकंड जो इसकी है, इससे ऊपर चले जाएं अगर आपको नज़र आ रहा है, तो ये क्या है, ये इसको बोलते हैं वोल्ट बूस्टिंग सर्किट है। ये एक छोटा सा सर्किट है, तो ये इसके साथ एड ऑन किया हुआ है। इसके वोल्टेज कम होते हैं, ये बनाता है 50 मिली वोल्ट, ठीक है ना, और तकरीबन 120 मिली वोल्ट तक ये चला जाता है। तो क्योंकि एलईडी को चलाने के लिए 3 वोल्ट से ऊपर का वोल्टेज होने चाहिए, तब ये चलेगा। 3.5 वोल्ट हो गए या इससे ज़्यादा जितने भी हो गए तब एलईडी जलेगी। तो उसके लिए ये ज़रूरी था, तो ये सर्किट हो गया। और थर्ड जो है वो एलईडी है, वो आपको पता ही है। तो 3 चीज़ें हैं, तो ये इसके अंदर लगी हुई हैं।
مجھے یہ بتائیں کہ اس کی جو روشنی ہے وہ ایک کمرے کے لیے کافی ہے؟ کتنی زیادہ روشنی ہے اس کی تقریباً؟ جی تقریباً جو ایک کمرہ ہوتا ہے سمجھ لیں 10 فٹ یا 12 فٹ، اس کے لیے یہ ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ آئیڈیل ہے، اس کے لیے یہ ہو سکتی ہے، مطلب ہے کہ اگر ٹارچ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، یا سیکنڈ یا کیا اگر آپ ماتھے پہ کوئی باندھی ہوئی ہے اس کے لیے یہ ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کے اوپر پھونک بھی ڈالیں گے، مطلب پھونک ماریں گے، انسان جیسے پھونک مارتا ہے تو ہوا جو بندے کی نکلتی ہے تو اس کا بھی ٹیمپریچر انسان کا ہی والا ٹیمپریچر ہوتا ہے، تو اس سے بھی یہ چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو بنانے میں ٹوٹل کتنا ایکسپینس آیا ہے اور یہ کیا مارکیٹ میں اویلیبل ہے یہ ٹارچ؟ مارکیٹ میں اس طرح کا تو کوئی ٹارچ اویلیبل نہیں ہے۔ اس کا جو خرچ آیا ہے تقریباً راؤنڈ آف تقریباً کوئی 2500 روپے کا میرا خرچ آیا ہے۔ فیوچر میں اس کے بہت زیادہ کم خرچے ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ اس کو آپ بلک میں بناتے ہیں تب آپ یہی ہے کہ آپ کی کاسٹ آپ کو بہت زیادہ کم پڑ سکتی ہے۔ فیوچر میں اس میں کیا کیا جدت لانا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، اس میں کافی زیادہ چینجز آئیں گی۔ فیوچر میں آپ کو یہ ٹارچ یہ والی شکل شاید نہ دکھے اور شکل میں آ جائے۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ سب سے پہلے میری کوشش ہوگی اس کی ٹیکنالوجی کو چینج کرنے کی کوشش ہوگی، کیونکہ مین چیز پتہ ہے کیا ہے، مارکیٹ میں آنے کی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے قیمت کا کم ہونا۔ میری سب سے پہلی کوشش یہ ہوگی کہ اس کی قیمت کو جتنا کم ہو سکتا ہے کیا جائے، جتنا پاسبل ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ مین اس کا آنے کا فائدہ اس وقت ہے کہ یہ غریب کے ہاتھوں میں پہنچے، مزید اس کو اوپن سورس کر کے تاکہ سب کو پتہ چلے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کا کوئی محتاج نہ ہو کہ بھائی کوئی سیل کرے گا تو ہم لیں گے۔ تو میری کوشش یہی ہوگی کہ سب کو پتہ چلے، خود گھریلو چیزوں سے بھی اس کو بنا سکیں۔ میری جو ویسے جو ایجوکیشن ہے BSc کمپیوٹر ہے، اور انجینئرنگ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، کیوں بندے کو صحیح بتا دینا چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ تقریباً جب سے ہوش سنبھالا ہے سائنس کے ہی کام کر رہے ہیں، سائنس کے پروجیکٹس بنا رہے ہیں۔ کیا کیا آج تک آپ نے ایجاد کیا، مطلب تھوڑا سا اس سے ایڈ کر بتائیے ذرا۔ امریکی جو صدر ہیں بن کلنٹن ہیں، ان کا ایوارڈ ملا ہوا ہے، اس پہ بھی ہوگا۔ وہ یہ کہ جو گندا پانی ہوتا ہے، جوہڑ کا پانی ہے، وہ آپ کو اتنا صاف ملے گا کہ جو مطلب ہے کہ ہمیں بوٹل واٹر جو ملتا ہے جو ہم پرچیز کرتے ہیں اس سے بھی اچھے رزلٹ میں ملے گا، کیونکہ وہ پھر پلاسٹک کی بوتل کے اندر ہے تو کیا ہے اس کے اندر مائکرو پلاسٹک بھی شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ پلاسٹک کی بوتل ہے تو اس کے اندر مائکرو پلاسٹک بھی شامل نہیں ہوں گے، اس کے منرلز بھی پورے ہوں گے، کیونکہ بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کے TDS کیا ہوں گے۔ وسیم صاحب مجھے یہ بتائیں، یہ جو ٹارچ آپ نے تیار کی ہے کتنی تیار کی ہیں اور کیا یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے؟ نہیں، ابھی کوئی بھی مارکیٹ میں کوئی اویلیبل نہیں ہے۔ ہاں اوپن سورسلی یہ بتایا جا سکتا ہے کہ اس طرح بنائی گئی ہے ٹارچ، میکسیمم 1-2 بس یا 3 اس کے میرے پاس ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ جب آپ نے ٹارچ تیار کی ہے انسانی درجہ حرارت سے یہ چل رہی ہے، کچھ اس میں مطلب ایکسپینس بھی اتنے زیادہ نہیں ہے، کسی ادارے نے کسی کمپنی نے آپ سے رابطہ کیا ہے کیا؟ نہیں، کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔